चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये प्रीवियस अगर लेक्चर की बात करें तो हमने जहाँ से फिनिश किया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं आज, है ना। एंगल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो एंगल प्रॉपर्टीज यहाँ से देखते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है sin 2 10 माइनस 10 2 5 इज इक्वल टू -3/2। देखिए क्वेश्चन में अगर ये नहीं होता, -3/2 नहीं होता, तब भी आपको क्वेश्चन वैसे ही लगाने हैं, लेकिन -3/2 कर दिया है, तो जहां पे प्रूफ करने की बात आएगी वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन का फंडामेंटल अलग हो जाता है, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि नहीं लास्ट में तो -3/2 लेके आना ही आना है। इन केस में मान लेता है कि नहीं होता आगे कि -3/2 आपको लाने हैं, तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा गया तो लगाने जरूरी है। उसके लिए चार्ट जो है आपको मेमोराइज होना चाहिए। मैंने कहा चार्ट को 20 सेकंड में बड़े आसानी के साथ बनाया जा सकता है, इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे मुझे बनाऊं तो मैं फटाफट बना लेता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाने की बात कर ले। पहले हम इसे चतुर्थांशों पर ब्रेक करने की बात करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक ये पढ़ा कि sin 0 की वैल्यू पता है, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, मैंने लेकिन अभी तक चार्ट में ये नहीं पढ़ा कि sin 2 10 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जिन वैल्यू को आपने नहीं पढ़ा है उनको आप उनके बेसिक जो है रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और उसी को मैनेज के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, चतुर्थांशों का इस्तेमाल करते हैं। आइए, मैंने कहा कि sin 210 की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं दो तरीकों से, sin 180 प्लस 30। दोनों ही जो है तरीके देखेंगे क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, हम ऐसे नहीं ऐसे लगाएंगे। तो देखिए, क्योंकि आपको ये पता है, अब बच्चे ये सोचते हैं कि 180 प्लस 30 ही क्यों किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि हम चतुर्थांश की बात करें तो पहला चतुर्थांश 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, दूसरा 80 प्लस थीटा, 80 माइनस, मतलब आपको हमेशा चारों चतुर्थांशों के इर्द गिर्द ही वैल्यू को तोड़नी है, ठीक है। एक sin 80 प्लस 30 हो गया। आप इसे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि 270 वाला हो, तो आप कहेंगे sin 270 माइनस 60। दोनों ही पार्टीशन में आंसर सेम आएंगे, ठीक है। आप ऊपर वाले पार्टीशन को कर लीजिए या फिर नीचे वाले पार्टीशन को कर लीजिए, आंसर कहीं भी गलत होने वाला नहीं है, बस कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ बात करें चतुर्थांश की, ये देखिए इसका फिनोमेना आपका क्लियर होना चाहिए, आप इसमें ना फंसे। मैंने कहा कि अगर sin 180 प्लस थीटा लेके चले, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आप x एक्सिस को टच कर रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं। साइन लेके चले थे साइन ही रहेगा, है ना। मतलब अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो आप कहेंगे sin 30 डिग्री, मतलब साइन लेके चले थे साइन ही रह गया। क्यों रहा? क्योंकि ये x एक्सिस को स्ट्राइक कर रहा है, x एक्सिस को टच करने के बाद ये तृतीय चतुर्थांश में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब ये देखेंगे तृतीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव। मैंने कहा कि tan और cot को छोड़ करके बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव, तो साइन है इसका मतलब नेगेटिव हो गया, आपने यहां से देख लिया। दूसरा पार्टीशन ये रहा है कि साइन 270 माइनस थीटा अगर आप कर रहे हैं, फिर उस कंसिडरेशन में आंसर क्या होगा। आपने देखा 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा है केस में, आपने देखा ये y एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब जब y एक्सिस को चीजें टच करके आगे बढ़ेंगी या फिर पीछे आएंगी, उसके प्रारंभिक मान में परिवर्तन होगा। मतलब साइन लेके चले थे तो वैल्यू cos 60, ठीक है। अब चूंकि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो ये फंक्शन आपका नेगेटिव। आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ sin 30 है cos 60 है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, नेगेटिव आगे लगा। cos 60 की बात करें, वो sin 30 की जो वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी। चार्ट प्रिपेयर जब आप कर रहे थे तो आपको ये सारी चीजें बताई गई थी। इसका मतलब है यहाँ पे भी 1/2 नेगेटिव। देखिए मानों में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये है कि हम अगर बात करें इस पार्टीशन की तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है कि कोणों की अगर बात करते हैं तो उसमें प्रोसेस में थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन उसके फाइनल वैल्यूज में कोई परिवर्तन नहीं, है ना। तो आप चाहे 180 प्लस थीटा करके इसको लगाते या फिर 270 माइनस थीटा करके लगाते, दोनों ही कंसिडरेशन में आंसर इसके सेम आने वाले हैं, ठीक है। तो एक प्रोसेस लेके चलते हैं। अब tan 225 का भी देख लेते हैं। आप इसे लिखते हैं tan 225, इसे भी दो प्रोसेस से लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं? आप इसे लिखते हैं tan 180 प्लस 45। क्लियर है? कहीं भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत आसान टॉपिक है ये। दूसरा इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं tan 270 माइनस 45। आई थिंक दोनों ही इक्वल हैं, सही है।
अब देखिए हमेशा आपको एक्सिस देखनी पड़ेगी कि क्या आप x एक्सिस को स्ट्राइक कर रहे हैं या फिर y एक्सिस को स्ट्राइक कर रहे हैं। जब भी y x एक्सिस को टच करेंगे मानों में कोई परिवर्तन नहीं, और जब आप y एक्सिस को टच करेंगे तो उसके मानों में, इनिशियल मानों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आपने देखा 180 प्लस थीटा में आप x एक्सिस को टच करते हैं यहाँ पे, तो जब x एक्सिस को टच करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, tan 45, और चूंकि तृतीय चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस tan 45। अब tan 45 की वैल्यू का सवाल है, तो sin 45 बटे cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे 270 माइनस थीटा, आप y एक्सिस को टच कर रहे हैं, वैल्यू परिवर्तित होगी, इसका मतलब tan की जगह पे cot 45, और चाहे वो tan 45 हो या फिर cot 45, 45 में दोनों ही कंपोनेंट्स की वैल्यू बराबर होती है। जैसे आप कहते हैं कि sin 45 cos 45 की वैल्यू जो है बराबर होगी, वैसे ही tan 45 cot 45 की वैल्यू एक होगी। ठीक, अगले प्रोसेस की बात करें तो आप कहेंगे sec 45 और cosec 45 दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई। सही, अब पूरा आपने निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आंसर में आपसे कभी कभी पूछा जाता है -3/2 बताइए, और नहीं अगर पूछा गया तब भी आपको आंसर कंसिडर करने हैं। चलिए, तो इतना प्रोसेस आपने देख लिया, अब सीधे फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला क्या, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपका ये था, आपने किसी एक प्रोसेस को लगाया, मैं मान लेता हूँ sin 270 माइनस थीटा मैंने कर दिया है ना, और -tan इसको भी मैंने 270 माइनस थीटा कर दिया। सही है, सॉल्व करते हैं आप तो 270 माइनस थीटा चेंज होता cos 60 विद नेगेटिव टर्म, आइए यहाँ पे आइए, -tan भी चेंज होता cot 45 डिग्री। वैल्यू की बात करें, cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर, इसकी वैल्यू 1/2 माइनस cot 45 की वैल्यू वो जो tan 45 का होगा, tan 45 की वैल्यू कौन सी होगी, sin 45 बटे cos 45, तो इस कंडीशन में वैल्यू 1। देखिए आप चाहे तो दोनों नेगेटिव हैं, आप नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है, या फिर एलसीएम लीजिए। देखिए कैसे, नीचे 1 कर दीजिए, 2 और 1 का एलसीएम 2, भाई ये नए हर से पुराने हर में भाग देते, वैल्यू 1, जो फंक्शन आता है उसका अंश में गुणा, -1 माइनस है ही, फिर 1 का 2 में करते, 1 2 2, और 2 का फिर ऊपर करते तो 2 1 2। देखिए समान चिन्ह होने पर चीजें जुड़ती हैं, तो 2 1 3, बड़े अंक के साथ नेगेटिव था, आपने नेगेटिव लगा दिया -3/2। ठीक है, तो क्वेश्चन के सामने -3/2 लिखे या फिर ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर प्रत्येक कंडीशन में वही आएंगे। क्लियर, तो चीजें आसान है, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के बच्चों के मन में थोड़ा सा भय बना रहता है, वो नहीं होना चाहिए आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन है, आप कोशिश यही करेंगे कि आप किसी एक एक्सिस को सामान्य मान के चलें, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दोनों एक्सिस को एक साथ लेके चल सकते हैं, ऐसे कोई बाउंडेशन आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि एक ही चतुर्थांश को कंसिडर करके चलेंगे जब उसके समकक्ष वैल्यू दी गई। देखिए cot 240 को आप क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ cot 270 माइनस थीटा, तो 270 में से कितना घटाए कि 240 आ जाए, 30 घटाए 240। सेक की बात करें, आप इसे लिख सकते हैं प्लस सेक 270 माइनस थीटा। देखिए वैल्यू हमें ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यू याद हमने की है, नहीं, प्रैक्टिस के दौरान सारी वैल्यू याद हो जाती है। आप चार्ट बनाना बार बार बनाइए, कई बार बनाइए, फुर्सत जब रहे आपको वो ऑटोमेटिक चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। देखिए दोनों ही चीजें, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स की, दोनों ही y एक्सिस को स्ट्राइक करेंगी। जब जब y एक्सिस को स्ट्राइक करेंगी चीजों के मानों में परिवर्तन होगा, प्रारंभिक मान में परिवर्तन होगा। कॉट लेके चले थे, अब सवाल यहाँ फंस गया कि भाई कॉट का क्या होगा, तो नो डाउट अगर हम कॉट फंक्शन की बात करें यहाँ पे तो आप कहेंगे tan 30, जैसे साइन का कॉस तो कॉस का साइन, ऐसे। ठीक है, चलिए आपने cot 30 कर दिया। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे, ये देखिए sec 270 माइनस थीटा, तो आप इसे लिख सकते हैं cosec 60। सही है, यहाँ के फंक्शन की बात करेंगे, देखिए वैल्यू दी रहे या ना दी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू दे देंगे तो काम आसान है, नहीं देंगे तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि आपने जो प्रोसेस सॉल्व किए हैं वो सही है या फिर नहीं। tan 30 की बात करें, आप कहेंगे 1/√3, सही है, प्लस cosec 60 का मामला फंसा, कैसे निकालेंगे, तो आपको sin 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे आती है sin 60 की वैल्यू, देखिए sin 60 की वैल्यू है
√3/2 मेरे हिसाब से तो यही है ना। तो cosec 60 का मतलब हो गया साइन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन की जो वैल्यू है अगर उसको उलट दें तो वो वैल्यू हो जाएगी cosec 60 की। फिर से cosec की अगर हम बात करें, ये साइन का रेसिप्रोकल है। अगर cosec साइन का रेसिप्रोकल है तो जाहिर सी बात है cosec की जो वैल्यू होगी वो साइन की रेसिप्रोकल वैल्यू होगी, विलोमाभास। तो √3/2 था, उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, सही है ना। अगर हर दोनों के समान है, अब देखिए मामला क्या फंस रहा है इसमें। आपने देखा tan वाला पार्टीशन नो डाउट पॉजिटिव है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। tan वाली वैल्यू तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव है, लेकिन cosec की जो वैल्यू है वो तृतीय चतुर्थांश में नेगेटिव है, तो इस वजह से यहां प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर से देखिए sec 270 माइनस थीटा y एक्सिस को टच करें। मैंने कहा जब जब y एक्सिस को टच करके आप आगे बढ़ेंगे या फिर पीछे आएंगे, ठीक है, तो उसके प्रारंभिक मानों में परिवर्तन होगा। इसका मतलब sec लेके चले थे तो cosec हुआ, और cosec चतुर्थांश में नेगेटिव है, इसलिए आपने नेगेटिव लगाया। cosec 60 की वैल्यू कैसे निकाली? मुझे sin 60 की वैल्यू पता थी √3/2, मैंने वहां से कर दी। क्योंकि मुझे पता है कि साइन का रेसिप्रोकल cos होता है, ठीक उसी प्रकार से वैल्यू भी रेसिप्रोकल होगी। तो सॉल्व कर लें इसे। तो आगे चलिए, दोनों के हर समान है तो कोई परिवर्तन नहीं, √3 ऊपर 1 कर देते, प्लस माइनस -2। विपरीत चिन्ह होने पर चीजें घटती हैं, तो दो में से एक गया एक, √3 बड़े अंक के साथ नेगेटिव है, आपने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में जरा सा भी दम है नहीं, बस चीजें समझने की थोड़ी सी अपनी अपनी कला है क्वेश्चन को। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे। देखिए क्वेश्चन को लेकर डरिएगा मत कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारे पार्टीशन आ सकते हैं, साइन 1920 आ सकता है साइन, तो इस चीज को लेकर परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें मैंने कहा tan 240 प्लस साइन 120, तो वैल्यू भी दी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। इस चीज से आपको जरा सा ही परेशान होने की जरूरत है। मैं मान लेता वैल्यू लगभग इसकी आएगी 3√3/2। देखिए जब प्रैक्टिस हो जाएगा ऐसे आपको याद हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है। क्लियर? चलिए रही बात क्वेश्चन लगाने की, तो क्वेश्चन एक बार लगा लेते हैं। मैंने कहा कि अब देखिए यहाँ पे 270 माइनस थीटा हर जगह नहीं कर सकते आप, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब ब्रेक ऐसे कोऑर्डिनेट्स में करना है जहां से आपको दोबारा कैलकुलेशन ना करना पड़े, रिकाउंटिंग ना करनी पड़े। मैंने कहा कि साइन 240 को हम लिख सकते हैं, ये देखिए tan 270 माइनस थीटा, सही चल रहा है मेरे हिसाब से। आगे प्लस लगाया, साइन देखिए दो चीजें कर सकते हैं, 90 प्लस थीटा कर सकते हैं, 180 माइनस थीटा कर सकते हैं। चूंकि आप y एक्सिस को सापेक्ष मान के ही कर रहे हैं, y एक्सिस को ही सापेक्ष मानिए। आपने लिखा 90 प्लस 30, आप 180 माइनस थीटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखिए यहां से बेनिफिट ये हुआ कि 90 और 270 के करस्पॉन्डिंग ही चीजें इंटरचेंज हो रही हैं। मतलब 90 अंश पर y एक्सिस है और 270 अंश पर y एक्सिस है, तो जब जब इसको छू करके वापस ये आगे बढ़ेंगी तो इनके प्रारंभिक मानों में परिवर्तन होगा। ठीक है, साइन tan 270 माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में है, y एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे cot 30। चूंकि tan तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव। आगे साइन 90 प्लस थीटा, आप देखिए फिर से y एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, सही है। और साइन लेके चले थे, साइन को देखना है कि द्वितीय चतुर्थांश में मैंने कहा था साइन और cos एक पॉजिटिव है, इस वजह से ये भी पॉजिटिव कंसीडर हो गया। ठीक है, cot 30 की वैल्यू वो होगी जो tan 60 की वैल्यू होगी, और मेरे हिसाब से tan 60 की वैल्यू √3 प्लस cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू के बराबर, और sin 60 cos 30 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो यह जाएगा √3/2। एक बार चेक कर लेते हैं इसे। देखिए मैंने कहा sin 60 की जो वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब देखिए बच्चे कैसे इसको जोड़ते हैं, जब लासा लेने के प्राविधान बने हैं तो आपको लासा लेना ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते इससे, है ना।
नहीं तो डायरेक्ट अगर करने की इच्छा है, देखिए ऐसे करेंगे, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा और नीचे का आपस में गुणा। किस कंडीशन में? जब लासा के मार्मिक जो अंक दिए गए हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष गुण प्रदर्शित ना करते हो, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे के सापेक्ष गुण प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कट के हल्का होता है। आप क्रॉस गुणा कराएंगे फिर से लास्ट में कैंसिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ और नीचे का आपस में गुणा, तो 2√3 है ना, ये प्लस √3 और बटे 2। देखिए सॉल्व करने की बात करें इस क्वेश्चन, आप ऐसे जोड़िए, क्या ये सजातीय पद है? अगर सजातीय पद है तो रूट सेक्शन के, कैसे? √3 यहाँ है, √3 यहाँ है। देखिए अंडर रूट के पार्टीशन में जब आप सजातीय पद जो है काउंटिंग करते, तो इस चीज का ध्यान रखें, रूट के पहले जो अंक है उसका कोई प्राविधान है नहीं, उसको आप सजातीय पद में कंसिडर नहीं कर सकते। देखिए कैसे? रूट के अंदर के जो अंक है वो बराबर होना चाहिए विथ रूट प्रॉपर्टीज, मतलब अगर वो सिंपल रूट है तो सिंपल रूट यहाँ भी होना चाहिए, अंदर के अंक बराबर होने चाहिए। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 2 बार √3 1 बार √3 है ना, 2 बार √3 1 बार √3, तो वैल्यू आया 2 1 3 बार √3 और बटे 2। ये कभी सोचेगा मत कि हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते, नहीं कर सकते। जब तक आप पूरे फंक्शन के कॉमन ले नहीं पाएंगे, यहाँ भी 2 होता तो आप 2 कॉमन लेते फिर चीजें कैंसिल आउट होती, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले सेशन में अगर हम बात करें इसमें, तो हम यहाँ पे कुछ फार्मूले देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि साइन का फार्मूला आप क्या लिख सकते हैं, तो आप साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। ये छोटी छोटी देखिए रेसिप्रोकल मैंने बताया भी है प्रीवियस में, यहाँ बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप मान की वैल्यू पुट करेंगे तो समस्याएं थोड़ी सी आएंगी। आप cos थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा, सही। फिर tan थीटा की बारी आती है तो tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cot थीटा। मामला फंस गया यहाँ पे, है ना। अब क्या इसको और किसी रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप tan थीटा को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने कहा tan को अगर आप बनाते हैं तो देखिए आप ऐसे बनाते हैं फिर ऐसे बनाते हैं, मतलब अगर चार्ट टेबल आपका थोड़ा सा प्रिपेयर होगा तो आपको याद होगा कि साइन ऊपर रहता है, कॉस नीचे, तो साइन और बटे कॉस, ठीक है। आपको चीजें मेमोराइज नहीं करनी है, सब कुछ जो है क्वेश्चन के प्रारूप में ही मेंशन रहता है, बस आपको ढूंढने का वक्त चाहिए। आपने देखा tan थीटा का फार्मूला मैंने कहा नहीं याद करना, कैसे? tan का अगर पहला लेटर लें t तो ऊपर वाला फंक्शन बटे नीचे वाला फंक्शन, और जब भी आप चार्ट प्रिपेयर करते हैं ऊपर साइन थीटा रहता है और नीचे कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से एक फार्मूला बना साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सही। चलिए ये तो tan वाला पार्ट हो गया। sec थीटा की बात कर, यहाँ से cot थीटा आप चाहिए तो cot थीटा, अब cot थीटा में t लास्ट में है, मतलब रिवर्स केस चलना है। तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड केस चले थे, यहाँ रिवर्स, मतलब अगर आप ऊपर के कैलकुलेशन की बात करें तो आप कहेंगे cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए याद मत करिएगा, इसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के दौरान ही आप नाम से ही फार्मूला निकालने का प्रयास करें, नहीं तो फिर समस्याएं हैं आपके साथ। सेक थीटा की बात करें तो वो तो आप काउंट कर ही चुके हैं 1/cos थीटा, है ना। इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये cos थीटा। cosec थीटा भी ऐसे हो गया, आप लिख सकते हैं इसे 1/sin थीटा। तो इसमें पार्टीशन का रूल थोड़ा सा बढ़ जाता है, साइन ये tan और cot के पार्टीशन में कैलकुलेशन थोड़े से पेचीदे हो जाते हैं, तो उस चीज को लेकर आप परेशान होने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। चलिए तो ये नॉर्मल फार्मूले हैं। अब 2-4 इसमें फार्मूले और बनते हैं कि अगर उस टाइप के कंसिडरेशन आए तो फिर आप कैसे लाएंगे। जैसे फार्मूले की अगर बात कर लें, बड़ा आसान है, ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं बच्चों को कैसे टफ लगता है, सबसे आसान टॉपिक मैथमेटिक्स की यही है, लेकिन समस्या ये है कि आपने इस पर अगर बढ़िया से काम नहीं किया तो फिर दिक्कत होने वाली है। देखिए और फार्मूले की अगर हम बात करें, ऐसे आप लिख सकते हैं इसे साइन a प्लस बी। अब देखिए कैसे फार्मूला याद होता है, साइन a माइनस बी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी। देखिए फार्मूले तो बहुत है ट्रिग्नोमेट्री में, बट हमें कोशिश ये करनी है कि आपका जो डेप्थ है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री को उसके बेसिक से एंड तक पढ़ाया जाए तो मेरे हिसाब से 15 से 20 वीडियो बनने वाले हैं, उतना हमारे पास समय है नहीं, है ना। क्योंकि पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं, आप सभी के तो समस्याएं हैं, हम सिलेबस के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही अपना काम करेंगे। चलिए
फार्मूले की बात करते कि जब भी साइन का टर्म आएगा तो चीजें अल्टरनेट रहेंगी, मतलब साइन फिर कॉस फिर साइन फिर कॉस, ऐसे मतलब फार्मूला अगर निकला हुआ पहले का साइन ए प्लस बी का तो आप लिखेंगे साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए अल्टरनेट है बिल्कुल, है ना। अब सवाल ये होता है कि पहला तो अल्टरनेट आपने कर दिया, कोई समस्या नहीं। दूसरा नेगेटिव में केवल नेगेटिव कर दीजिए आप, तो आप लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, कुछ भी नहीं करना आपको, अल्टरनेट रहेगा फंक्शन, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो दो फार्मूले आपके यहां से क्लियर हो गए। बच्चे साइन में नहीं फंसते, कॉस में फंसते हैं, क्योंकि कॉस में थोड़ा सा रूल गड़बड़ है। आप साइन लेके चले थे तो अल्टरनेट था, कॉस में चीजें अल्टरनेट रहेंगी, एक ही फ्रीक्वेंसी में रहेंगी, अल्टरनेट नहीं रहेंगी। कैसे? देखिए प्लस है तो परिवर्तन रहेगा, फार्मूले में नेगेटिव होगा। कैसे लिखेंगे आप इसे? कॉस ए कॉस बी, यानी कि फार्मूले प्लस है, आप नेगेटिव लगाइए, माइनस साइन ए साइन बी, सही है ना। मतलब कॉस का अगर टर्म है तो उसमें आप फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में चलेंगे, कॉस ए कॉस बी, और जो फार्मूला है उसका रिवर्स। जबकि साइन में ऐसा था नहीं, साइन में अल्टरनेट आप चल रहे थे, और जो चिन्ह फार्मूले में लगा था वही आपने उसके विस्तार में लगाया, ठीक है। यहाँ पे चीजें अपोजिट हैं, कॉस के टर्म में फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में चलेंगे, कॉस का टर्म है तो कॉस ही का टर्म रहेगा, फिर साइन का टर्म है तो साइन का टर्म ही रहेगा। और अगर चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। यहाँ ये कॉस ए माइनस बी अगर लगाना है, सेम कंडीशन इसमें है, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, आप लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो जब भी फार्मूले को इसके साथ आप मर्ज करेंगे आपको हमेशा तकलीफ आपकी बढ़ेगी, है ना। चीजें ऐसे ही ध्यान रखिए कि अगर साइन का टर्म है तो वो अल्टरनेट रहेगा, साइन ए कॉस बी, जो यहाँ जो है फार्मूले में प्लस लगा वो उसके विस्तार में लगेगा। यहाँ देखिए नेगेटिव था, विस्तार में नेगेटिव, लेकिन कॉस में फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में है कि अगर वो कॉस का टर्म पहले आप लिख रहे हैं तो कॉस का टर्म लिखेंगे, साइन का टर्म लिख रहे हैं बाद में तो साइन का टर्म लिखेंगे, और यहाँ फार्मूले में अगर प्लस है तो विस्तार में नेगेटिव, ठीक है। देखिए फार्मूला कितना याद करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में इतना फार्मूला है कि आपका सर फट जाएगा याद करते करते। तो कोशिश ये करिए चीजें बनाने के लिए, है ना, आप उसको अपने हैबिट्स में डालिए कि फार्मूला को मेमोराइज ना करना पड़े, आप देखें टेक्निक आप जो है वहीं से बना लें। क्लियर है? तो दो तीन फार्मूले इसमें और थे, बहुत सारे फार्मूले हैं, साइन 3 है, साइन 4 है, कॉस 3 है, टेन 3 है, बट अगर प्रशिक्षण के बच्चों की बात करें तो उनके सिलेबस में सारी चीजें नहीं है, लेकिन कंपटीशन में है। तो एक बार प्रशिक्षण का जो है सिलेबस क्लियर हो जाए, फिर हम कंपटीशन के बच्चों के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो है प्रॉपर्टीज। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, फार्मूला तो ये है साइन ए प्लस बी का ही, नो डाउट इसमें, लेकिन दिक्कत ये है कि साइन ए प्लस बी अगर आपने कर दिया, देखिए आपके दिमाग में याद होगा मैंने फार्मूला लिखा तो उसी से लगेगा, नहीं, साइन 30 प्लस 45 आपने अगर कर भी दिया तो वैल्यू आई साइन 75। और कमाल की बात यह है कि टेबल्स में अभी तक आपने साइन 75 की वैल्यू पढ़ी ही नहीं, तो दिक्कत है यहाँ पे, है ना। आप वहीं पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए जहां पे आपको ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट हो, मतलब नॉर्मल वैल्यू कंसिडरेशन। तो यहाँ तो आप फंस गए, फार्मूला नहीं लगा सकते। तो जब फार्मूला नहीं लगा सकते तो आपको विस्तार रूप में क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। फटाफट लिखते हैं, कैसे? साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के वैल्यू के बराबर है √3/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। देखिए सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब तो यहाँ फिर से आपको बना के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 20 से 30 सेकंड नहीं लगेगा पूरा चार्ट प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2√2 प्लस √3/2√2। देखिए दोनों के है बराबर है तो लासा वही 2√2, ऊपर वाला पार्टीशन आपस में जुड़ जाएगा, 1 प्लस बीच में था √3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो विस्तार रूप में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, बाकी देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं। अगर आपको चीजें मेमोराइज हैं या फिर आपने प्रैक्टिस के दौरान चीजें जो है कंसीडर करना सीख ली हैं तो आपको कहीं नहीं समस्या होने वाली, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें भी सेम है प्रॉपर्टीज। आप साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी जो भी है वो तभी लगाइए जब आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर पूरी वैल्यू मिलते हो, मतलब ऐसा नहीं साइन 15 आपसे पूछ लिया, साइन 12 पूछ लिया तो समस्याएं हैं। अच्छा ये कि विस्तार रूप में क्वेश्चन लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे इसे?
cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर है और sin 60 की वैल्यू √3/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो चीजें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए तो आप इसे लिख सकते हैं √3/2√2 और -1/2√2। तो नीचे हर समान है तो लासा लेने की जरूरत नहीं, ऊपर वाली चीजें विद साइन के साथ एडिशन जो है एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन पार्टीशन में आ जाएंगे। ये आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कोशिश हमारी ये है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा डेप्थ दिया जाए और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसे देख करके आपको लगेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री टफ भी था आसान भी है ना। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए वैल्यू फाइंड आउट रहेगी, अगर आपको चार्ट प्रिपेयर है तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को लगाने में जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं झेलनी है, और अगर नहीं है तो फिर समस्या है आपके साथ है। लगाइए, कैसे लगाएंगे। cos 60 की वैल्यू की बात करें sin 30 के बराबर और sin 30 की वैल्यू 1/2। एक्चुअल में देखिए ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है ना। आप सोच रहे किसका स्क्वायर करें, एक्चुअल में एक लाइन और बढ़ा लेते हैं इसमें। आप इसे ऐसे लिखेंगे 4 cos 60 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये डाउट है तो ये ऐसे लिखा गया है, और ये भी ऐसे है 4 sin 45 का होल स्क्वायर माइनस sin 30 का होल स्क्वायर, ऐसे हैं फार्मूले। अब देखिए रखने में कोई समस्या नहीं है आपको, हमेशा जब भी स्क्वायर होगा वो एंगल पे नहीं आएगा, वो एंगल के जो है टेंजेंट पर आएगा, ठीक है ना। आपसे कहा गया tan 30 का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे tan स्क्वायर 30, आप ये नहीं लिखेंगे tan स्क्वायर 30 स्क्वायर, नहीं। चलिए आपने लिखा 4 cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर और उसकी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sin 45 1/√2 का स्क्वायर और माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए इसे आपने लिखा 4 ऊपर का वर्ग और बटे नीचे का वर्ग, 2 दूना 4, 4 ऊपर का वर्ग और √2 का रूट, किसी भी रूट संख्या का अगर वर्ग करेंगे वही संख्या रूट से निकल जाएगी वो संख्या, ठीक है। और यहाँ पे -1 और नीचे का भी वर्ग 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूना 4। देखिए आया कितना, 1 और +2, 1 + 2 और -1/4, वैल्यू कितनी आई 3 - 1/4। लासा लेना है, यहाँ इसका गुणा यहाँ इसका गुणा, नीचे का आपस में गुणा, तो 4 × 3 = 12 और -1/4, आंसर आया 11/4। ये प्रोसेस आपका आंसर, ठीक है। तो टेक्निक क्वेश्चन का समझिए, बाकी मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जरा सा विकल्प नहीं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन इसमें भी है, कोई समस्या है नहीं। आप 4 पावर है 4 कर दीजिए, स्क्वायर फॉर्म है क्यूब फॉर्म है क्यूब कर दीजिए, बस वैल्यू आपको याद रहे। चलिए कैसे रखेंगे इसमें, आपने इसे लिखा 4 sin 30 की वैल्यू की बात करें 1/2, पावर 4 लगा इसका मतलब होल पावर 4, ये बात हम समझा चुके हैं कैसे रहेगा क्वेश्चन। प्लस cos 60 की वैल्यू आप कहेंगे ये भी sin 30 के बराबर है कि नहीं, ये भी sin 30 के बराबर होगा, तो आप इसे भी 1/2 का पावर 4। देखिए कैसे हमें याद है, मैंने कहा कि हम एक बार साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं 0 1 2 3 4 4 से भाग रूट निकाल दीजिए और उसका रिवर्स करेंगे वो cos की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। वहां से -3 कर दिया आपने, फिर से cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर और माइनस sin 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, सही, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आपने लिखा 4, ये देखिए ऊपर का 4 बार गुणा और नीचे का 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 चौका 8, ये पावर 4 है, इसका मतलब उस संख्या को उतनी बार गुणा, प्लस इसका भी वैल्यू 1/16, कोई समस्या नहीं, -3 और यहाँ देखिए 1/√2 का वर्ग करेंगे तो ऊपर का वर्ग ऊपर नीचे का वर्ग नीचे, और किसी भी रूट संख्या का वर्ग अगर करेंगे तो रूट से वो संख्या बाहर आ जाएगी, और -1, सही है। चलिए 4, अगर लासा देखिए हर दोनों बराबर है तो लासा लेने में कोई समस्या ही नहीं, ऊपर की चीजें आपस में जुड़ जाएंगी, -3 और आधा। देखिए आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि एक में से आधा घटाइए आधा और बड़े अंक के साथ माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए, और अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो लासा ले लीजिए। कैसे, ये देखिए यहाँ 2 1 2 यहाँ हो जाता है, 1 यहाँ हो जाता है, नीचे 2 1 - 2/2, तो घटाते तो -1/2, सेम चीज आती, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आगे आप इसे लिख सकते थे 4
और देखिए हो जाता 2/16 और माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 3/2, 4 चौका 16, 2 दूना 4 और यहाँ ऊपर आ गया e। तो आंसर की अगर हम बात करते तो ऊपर आता 1/2 और प्लस 3/2। सही चला, नीचे सेम है तो सेम कर दीजिए, 1 + 3 तो वैल्यू आती 4/2, कैंसिल आउट करते आंसर आता। ठीक, देखिए कुछ दिक्कत है नहीं, वैल्यू आपको प्रिपेयर रहे, कैलकुलेशन करने में हम कहीं भी नहीं फंसने वाले। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन में ये कहा गया, कंडीशन दिया गया कि इफ a बराबर 45 डिग्री देन यू शुड प्रूव दैट sin 2 = 2 sin a cos a। तो अगर हमें क्वेश्चन लगाना होता तो मुझे तो यही पता है कि फार्मूला है, कोई दिक्कत है नहीं, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, है ना। लेकिन चूंकि चीजें आपको प्रूव करनी है यहाँ पे, तो कैसे लगाएंगे इसे, तो a की जगह पे 45 रखनी है। तो सबसे पहले आप देखिए साथ में रखते चलिए ऐसे क्वेश्चन को, ऐसा नहीं आप एक बार LHS बनाइए एक बार RHS, नहीं, छोटे क्वेश्चन हो एक साथ लेके चलिए। तो मैंने लिखा sin 2a का मतलब 45 से गुणा = 2 sin a का मतलब 45 डिग्री और फिर cos a का मतलब cos 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई sin 90, 45 दूना 90, है ना, और बराबर अब वैल्यू रखते चलिए 2 sin 45 की वैल्यू √2, cos 45 की वैल्यू √2। सही चल रहा है, चलिए sin 90 की वैल्यू 1, या देखिए 2, और नीचे के जब रूट संख्याओं का आपस में 2 बार गुणा गया रूट बाहर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 = 1। तो इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS। देखिए अगर इसमें डाउट है आपको कि √2 कैसे आया, देखिए 1/√2 × 1/√2, नीचे का गुणा किया मैंने, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/1 रूट में 2 कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों सजातीय पद है। आप पेयर बनाते हैं, पेयर बनता, चीजें बाहर आ जाती, कुछ रूट में बचा 1/2, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन लंबा जाए, वो इसलिए क्योंकि 3 प्रोसेस ऊपर हैं 3 नीचे हैं, बस आप फार्मूला क्लियर रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप sin 30 की वैल्यू जानते हैं 1/2 है, कोई समस्या नहीं। दूसरे ही चरण से आप क्वेश्चन को सीधे वैल्यू में कन्वर्ट करना सीखिए। tan 45 की बात करें तो sin 45/cos 45, जब भी 45 होगा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, है ना, स्पेशली, तो आपने इसे कर दिया 1। माइनस cosec 60 की बात करें, आप कहेंगे 1/sin 60। ये देखिए यहाँ आपको याद करना जरूरी है कि 1/sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसी का उल्टा cosec 60 की वैल्यू, तो आप इसे लिखेंगे 2/√3। सही चल मेरे हिसाब से सही। आगे होल डिविजिबल, sec 30 की बात करें 1/cos 30, तो 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू के बराबर है, यही ना, तो आप इसे लिख सकते हैं √3/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 2/√3। सही है। अब देखिए sec 30 cosec 60 दिया है, क्यों फंसा रहा है, ऐसा नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा इसकी वैल्यू भी यही आ गई, इसकी वैल्यू भी ये गलत लगा रहे, नहीं, सही चल रहा। चलिए cos 60 की बात करें तो cos 60 की वैल्यू sin 30 के बराबर 1/2, और cot 45 की वैल्यू +1। देखिए ऊपर वाली चीजें जस्ट नीचे रिवर्स है, केवल आपको फंसा रहा है कि आप थोड़ा सा फंसे। सही है, चलिए आगे इसमें सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें लासा लेने की बात आती है कि इसमें आप लासा लीजिए, तो लासा ले लेते हैं, 2/√3 लासा हो जाएगा ऊपर वाले फंक्शन का। सही ना, सही से करिएगा, 2 से कैंसिल आउट किया, √3 बचा, √3 का ऊपर गुणा, प्लस 1 से भाग दिया, 2√3 आया, 2√3 का ऊपर गुणा, तो 2√3 हो गया, माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट, तो 2 दूना 4। सही है, बटे, सही है, सीखिएगा इसे भाई, दिक्कत है नहीं। यहां भी नीचे भी 2√3 आ जाएगा, और √3 से 2√3 में भाग दिए, 2 बचा, 2 का ऊपर गुणा वैल्यू 4। सही है, प्लस 2 से 2√3 में भाग दिए, 2 से 2 कटा, √3 बचा, √3 का ऊपर गुणा, तो आपने लिखा ऊपर √3। यहां बचा 1 से भाग दिया 2√3 में, आया कितना 2√3, और 2√3 का 1 में गुणा किया तो वैल्यू आई 2√3। देखिए आप चाहें
तो यहाँ से हर वाला पार्टीशन स्वतः ही कैंसिल आउट कर सकते हैं, भिन्न एक हो जाएगी, काम आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए क्या बचा, सजाती वक्त ढूंढिए, एक बार √3, दो बार √3, तो वैल्यू आई 3 बार √3 और -4 बटे, यहाँ ये आप √3 वाले पार्टीशन को एक साथ कर लीजिए, एक बार √3, दो बार √3, तो आप लिखेंगे 3 बार √3 और ये वैल्यू हो गई +4। तो होता तो है रैशनलाइजेशन की, परिमेयकरण कर दीजिए, नहीं करते हैं तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि ये वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। रैशनलाइजेशन जरूरी है लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से जरूरी नहीं, वो इसलिए नहीं जरूरी है क्योंकि ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, अगर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो फिर इस क्वेश्चन में समस्या आती। ठीक है, चलिए आगे। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 डिविजिबल sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं, तो मैंने कहा वैल्यू के क्वेश्चन है तो काम आपके आसान भी हो सकते हैं, टफ भी हो सकते हैं, इस चीज को लेके आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसमें। cos 60 की वैल्यू की बात करें तो 5 तो ऐसे लिख देंगे आप 5, cos 60 का मतलब sin 30 की वैल्यू, और sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो आपने लिखा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का, देखिए sec का आप बगल में चाहे लिख लें, sec 30 की वैल्यू की बात करें तो आप लिखेंगे 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर, और sin 60 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर। अच्छा, आपके दिमाग में ये होगा कि मैं बार बार sec को cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर cos का कन्वर्जेशन sin में क्यों ले रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से sin का कैलकुलेशन करना आसान है। क्यों आसान है? देखिए आप लिखते हैं 0 1 2 3 4 4 से भाग, फटाफट पहले लाइन को तो आप फटाफट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रूट पार्टीशन। इसलिए इसी वजह से कोशिश ये है कि सारे फंडामेंटल एक जैसे हों आपके, और देखिए वो है भी। ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं इसे आसानी से। चलिए, तो tan 45 sin 45 बटे cos 45 वैल्यू 1, तो आपने वैल्यू 1 कर दिया -1। नीचे sin 30 की वैल्यू नो डाउट 1/2 का स्क्वायर, और प्लस cos 30 मतलब sin 60 की वैल्यू, और ये वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री, वो आप फंसते इसलिए हैं क्योंकि मैं भी आपने थोड़ा सा कोशिश कम की होगी क्वेश्चन को समझने के लिए, और कोई दिक्कत है नहीं क्वेश्चन में। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5 देखिए 1/2 का वर्ग, तो मतलब 1 और 2 दूना 4, प्लस 4 √3 का, जब भी किसी रूट का वर्ग करेंगे तो रूट का जो अंक है वो बाहर निकल के आएगा, इसका मतलब है ये 3 और 2 दूना 4 बटे ये 1/2 का आपने वर्ग किया 1/4 हो गया, और √3/2 का किया तो 3 हो गया 4। जो चीजें कैंसिल आउट हो सकते हैं आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, और तो कहीं नहीं है ना। तो ये देखिए मिश्र भिन्न नहीं है कि आप 5 चौक का 20 एकम 21 कर दे, ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। तो 5 एकम 5 यहाँ देख लेते हैं बटे 4, और प्लस 3/1 करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन उसी बिहाफ पे है, बटे सही चल रहा है। देखिए नीचे दोनों समान है तो आपने 1 ले लिया लासा, और ऊपर वाले पार्टीशन को ऐसे जोड़ दिया। सही है। अब जब दो डिफरेंट पद रहे तो आपको ये नहीं देखना है कि वो अगर आपस में रिलेशन नहीं दिखा रहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, नीचे का हरों का आपस में गुणा कर दीजिए, मतलब 5 का 1 में, 4 का 3 में, फिर लास्ट में 4 का 1। ठीक है, तो आपने लिखा 1 पंजे 5, 4 तिया 12 और 4 एकम 4 बटे, देखिए हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 आ गई। तो आपने आंसर लिखा 17/4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का प्रारूप जरा सा भी टफ नहीं, केवल आपको देखने में लग रहा होगा क्वेश्चन टफ है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्टीशन अपने आप में बहुत अहम है और बहुत आसान है, लेकिन बस आपको उस रूप में काम करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें अब सवाल ये है कि अगर आपको डाउट होगा जरा सा भी कि बराबर कुछ होना चाहिए था, तो हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा कि अगर एक दोनों घटक आपस में बराबर हैं तो किसी एक को चेंज करना, या फिर अंश को चेंज कर लीजिए, या फिर हर को। देखिए यहाँ पे, यहाँ
साइन टर्म है, यहाँ पे कॉस है, तो ऐसा नहीं कि आप साइन को भी चेंज करेंगे कॉस को भी, नहीं, किसी एक को। यहाँ देखिए टेन है, कॉट, किसी एक को चेंज करिए, चाहे ऊपर कर लीजिए चाहे नीचे कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। आपने क्या लिखा 2, मैं साइन को ही बदल रहा हूं, मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कितना घटाए 43 आएगा 47। देखिए चीजें गिवन है नीचे, है ना, तो नीचे नहीं परिवर्तन करना है। ये cos 47 डिग्री माइनस, अब फिर से नीचे ऊपर परिवर्तन कर लीजिए। आपने लिखा cot 90 माइनस 90 में से कितना घटाए वैल्यू 37 आएगी 53 डिग्री, ठीक है, अपॉन tan 53 डिग्री और माइनस √2 cos 45 डिग्री। सही चल रहा है इसमें। अब आपको सीधे सीधे फंडामेंटल देखने, जब जब आप y एक्सिस को स्ट्राइक करेंगे उसकी प्रारंभिक मानों में परिवर्तन होगा, मतलब साइन लेके चले हैं तो cos, tan लेके चले हैं तो cot। आइए यहाँ पे साइन लेके चले तो cos में बदला 2 cos 47, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, cos 47 सही चल रहा है। आगे माइनस cot 90 माइनस थीटा, आपने लिखा tan थीटा, tan 53 डिग्री बटे tan 53 डिग्री, सही चल रहा है, माइनस √2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, सही है। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये देखिए जीरो नहीं होगा, आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे वैल्यू कितनी आएगी 1, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 एकम 2 माइनस 1 यहाँ माइनस 1 यहाँ, तो आप ऐसे देख लीजिए 2 में से 1 घटाया 0, 2 में से 1 घटाया 1, फिर 1 में से 1 घटाया 0, या फिर ऐसे कर लीजिए 2 और माइनस 2 बराबर 0, तो इस पूरे फंक्शन का मान 0, ठीक है। चीजें आसान है, लेकिन बस समस्या क्या है कि अगर आपने टफ मान लिया तो टफ रहेंगे। मेरा मानना है कम से कम एक कदम जरूर आगे चलिए, आप एक बार ट्राई जरूर करिए, एक आध स्टेप आप जैसे ही बढ़ेंगे आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन किस प्रारूप में लगेगा, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए फार्मूला हमने बीच में आपको बताया था कि अगर फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है तो कैसे लगेंगे, और फार्मूला कहां पे अप्लाई करेंगे, जहां पे एक्यूरेट वैल्यू आपके लिए आए कि sin 45 आ जाए, sin 90 आ जाए। अब अगर sin 15 आ गया तो फार्मूला लगा कि क्या फायदा है कि नहीं, तो आप वैल्यू वहां से कंसिडर नहीं कर सकते। इस वजह से sin a प्लस बी cos a प्लस बी sin a माइनस बी cos a माइनस बी का फार्मूला वहीं एप्लीकेबल करिएगा जहां पे आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के यूनिक वैल्यू मिलते हो। यूनिक वैल्यू का मतलब जो आपने चार्ट में प्रिपेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो समस्या ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पहचाना है फार्मूला किसका है। ये तो है कि किसी ना किसी का है, sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस, चारों में से किसी ना किसी का तो है। चूंकि चीजें अल्टरनेट में नहीं है इस वजह से साइन के दोनों फार्मूले यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बचा cos का, भाई cos का फार्मूला ही लगेगा। अब सवाल है कौन सा फार्मूला, मैंने कहा जो चिन्ह यहाँ नेगेटिव, जो चिन्ह यहाँ पे लगा है उसी का जस्ट रिवर्स केस होता है किसमें, cos के टर्म में। मतलब अगर विस्तार में नेगेटिव है तो फार्मूले में पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है cos a प्लस बी का ही फार्मूला उपरोक्त में लागू किया गया होगा, ठीक है। तो अगर cos a प्लस बी का फार्मूला की बात करें तो आप कहेंगे cos a cos b और माइनस sin a sin b, सेम चीजें यहाँ पे लिखी गई। तो आप क्या लिखेंगे फार्मूले में, देखिए ऐसे लिखेंगे cos a प्लस बी। अब देखिए यहां आपको लिखना पड़ेगा a बराबर कितना है 37 डिग्री, b बराबर कितना है 53 डिग्री, तो आपने लिखा cos a प्लस बी, है ना। तो cos 37 और प्लस 53 जोड़ा तो वैल्यू बाई cos 90 डिग्री, और cos 90 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, sin 0 के बराबर होगी, और sin 0 की वैल्यू 0। ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। बेहद आसान है, केवल क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा, बस प्रॉपर्टीज आप क्लियर कर लीजिएगा कि sin a प्लस बी कहां लगेगा, sin a माइनस बी कहां लगेगा, cos a प्लस बी कहां लगेगा, cos a माइनस बी कहां लगेगा, ठीक है। तो बाकी मेरे सबसे क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, वैल्यू भाई आपको चार्ट प्रिपेयर करने आने चाहिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला काम तो आपको फार्मूला पता करना ही है, पहला काम कि कौन सा फार्मूला भला इसमें एप्लीकेबल हुआ होगा। तो मैंने कहा कि चूंकि चीजें अल्टरनेट हैं, और मैंने कहा साइन के टर्म में फंक्शन अल्टरनेट रहेंगे, और जो पॉजिटिव फार्मूले में इस्तेमाल है वही पॉजिटिव या वही साइन फार्मूले के विस्तार में एप्लीकेबल होगा।
इसका मतलब है कि अगर यहाँ प्लस है तो फार्मूले में भी प्लस होगा, क्योंकि चीजें अल्टरनेट है इसलिए साइन का टर्म। तो आप इसे लिखेंगे साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो आप कहेंगे ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी है 30। अब बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं ए को हम 30 मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी मान सकते हैं, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आपने क्या लिखा, साइन ए का मतलब 15 और बी का मतलब 30, तो वैल्यू आई साइन 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो मतलब क्वेश्चन में दम क्या है, सिर्फ इतना है कि आपको फार्मूला इवेलुएट करना आना चाहिए, कि आप फंसे ना कि साइन ए प्लस बी का टर्म लिया गया, साइन ए माइनस बी का टर्म लिया गया, कौन सा टर्म लिया गया, ठीक है। अगर आप उसमें जो है फॉर्मेशन या डिफरेंस क्लियर नहीं कर पाए तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर जो है सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन वो गलत सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए अगले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए कोशिश ये थी कि आपको क्वेश्चन जो है सारे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी जितने भी हैं वो आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दिया जाए। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने कहा अब देखिए सवाल ये फंस गया, बच्चे ये फंसते हैं कि नहीं कॉस का फार्मूला पहले आना चाहिए था, साइन का टर्म बाद में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। इस चीज को लेकर के जरा सा भी मैं मान लेता हूं प्लस होता फार्मूले थोड़ी देर के लिए। तो देखिए कॉस का फार्मूला ऐसे होता है, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, कॉस का टर्म में पहले आता है प्लस में, है ना। तो फार्मूला आपका क्या बनता, कॉस का अगर टर्म है तो जो विस्तार में रहेगा उसका अपोजिट फार्मूले में रहेगा, इसका मतलब कॉस ए माइनस बी। सही चल रहा है। तो आप क्या लिखते हैं इसे, कॉस ए का मतलब 40 माइनस 20, तो वैल्यू आती कॉस 20 डिग्री। अब बच्चे ये सोच रहे नहीं हम ए को 20 मानेंगे, बी को जो है 40 मानेंगे, कर लीजिए उसको भी। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, कॉस ए माइनस बी, ए आप तो आप लिखते हैं कॉस 20 माइनस 40, ये आता कॉस 40 घटाते वैल्यू आती -20 और कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा। तो आंसर यहां भी कॉस कितना आता, 20 आता। सही है। अब सवाल थोड़ा सा यहाँ पे फंसता हुआ ये नजर आ रहा है कि मान लेता फार्मूले में पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव होता, कैसे लगाते आप, चैलेंजिंग है कि नहीं है। क्योंकि आपने फार्मूला तो ये पढ़ा कि cos से cos b प्लस sin a sin b, आपने फार्मूला ये पढ़ा cos से cos b माइनस sin a sin b, लेकिन आपने अभी तो ये नहीं पढ़ा कि sin a sin b माइनस cos से cos b, ये कोई फार्मूला है ही नहीं। अब सवाल है मॉडिफिकेशन करना जरूरी है आपका, कैसे करेंगे। मैंने नेगेटिव कॉमन लिया क्योंकि फार्मूला हमें बनाना है, मैंने नेगेटिव कॉमन लिया। तो अगर नेगेटिव कॉमन लिया तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, उसको मैंने पहले लिखा। आपने लिखा cos 40 cos 20 और ये देखिए नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाता माइनस sin 40 एंड sin 20। सही है। अब देखिए क्लियर हो गया कि ये किसका फार्मूला है, cos a प्लस b का। क्यों है, क्योंकि अगर यहां नेगेटिव है फार्मूले में तो वहां पॉजिटिव होगा, और cos के टर्म में चीजें अल्टरनेट नहीं होती, फ्रीक्वेंस ऑर्डर में होती है कि अगर cos का पहला टर्म है तो दूसरा टर्म भी cos का ही होगा। क्लियर है। तो आपने इसे लिखा नेगेटिव ऐसे लगा दिया cos a प्लस b, तो वैल्यू आई cos 60, और देखिए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, नेगेटिव पहले लगा नेगेटिव आप लगा दीजिए। तो जिनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं उनको निकालेंगे, इस चीज को लेके फंसेगा मत कि नहीं यहाँ पे नेगेटिव है, फार्मूला तो बताया नहीं, ऐसा जो है कोई टीचर नहीं या फिर बुक में नहीं उपलब्ध है। वो चीजें मॉडिफिकेशन फॉर्म में दे रहेंगी, आपको उस कन्वर्जन में कन्वर्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं। मैंने कहा था कि वीडियो के जैसे जैसे एंड में पहुंचेंगे चीजें आपके लिए थोड़ी सी अच्छी जरूर रखेंगे, कि ऐसा ना हो कि कंपटीशन वाले बच्चे सोचे कि नहीं हमारे काम की चीजें नहीं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की बात करें, थोड़े से फार्मूले यहाँ पे भी मिल जाते हैं हमें। ठीक है। कौन कौन से, हम अगर बात करें तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ एक फार्मूले से 3 फार्मूले, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। कैसे, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाननी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 ऑलरेडी है, कॉस को उधर ले जा रहा है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला यहां से मैं मान लेता कॉस स्क्वायर थीटा को करता, तो आप क्या लिखते हैं, 1 ऑलरेडी है, साइन को उधर ले जा रहे हैं, पॉजिटिव था नेगेटिव, तो आप लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये गलत अवधारणा है कि फार्मूला याद करना पड़ता है, नहीं, फार्मूला बनाना पड़ता है, फार्मूला क्रिएट करना पड़ता है ना।
और अगर आपको क्रिएशन आता है तो मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्टीशन बात छोड़िए, मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर? तो 3 फार्मूले अभी तक तो यहाँ है, हम इन्हीं 3 पार्टीशन की बात करेंगे। जैसे जैसे हमें चीजें मिलती जाएंगी, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, सारे फंक्शन की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपके सिलेबस के रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई। ठीक है, एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहां से 2 और फार्मूले निकल के आते हैं। एक बार हम साइन को इधर रखेंगे, कॉस को पक्षांतर कर देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बार हम कॉस को स्टेबल रखेंगे और साइन को उधर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, लासा होल लेने की बात आती है। मैंने कहा अगर डिफरेंट है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का और नीचे का आपस में गुणा। तो आपने क्या किया, कॉस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में किया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा में किया तो वैल्यू आई साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों को यहाँ भी डाउट होगा कि कैसे आए, देखिए ऐसे करते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसे हम लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। चूंकि थीटा पे कोई स्क्वायर फॉर्म नहीं लिख सकता, टेंजेंट पे उसके लिख सकता है, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये 2 बार गुणा आप करते तो ये वैल्यू आती, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा आपको। चलिए बटे नीचे बचता साइन थीटा, आपस में गुणा करते, आपको देखना है कॉसेक थीटा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूले में 1 है, तो आप लिखते हैं 1 अपान साइन थीटा। और मैंने कहा कि 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दम नहीं है, थोड़े थोड़े से क्रिएशन है, वो करने आपको आने चाहिए भाई, गारंटी तो है कि आप फंसने वाले नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसके अगले पार्टीशन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये लिखा है cos a अपान 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a। क्लियर है, आपको चीजें प्रूव करनी है, फार्मूला मेमोराइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लासा लेने का काम आपका टफ लग रहा है कुछ नहीं, मैंने कहा चीजें अगर आपस में कोरिलेट ना करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी पेचीदा वाला काम नहीं होना चाहिए। कैसे लगाएंगे इसे, आपने लिखा नीचे अगर लासा होता, दोनों डिफरेंट है तो मैंने दोनों को अलग लिखा cos a, और चूंकि दोनों एक साथ लिखने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखते 1 प्लस साइन ए। भाई इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा और नीचे का आपस में गुणा। अगर चीजें डिफरेंट हैं तो उस पार्टीशन में हम कर सकते हैं, और देखिए मैंने उस पार्टीशन को किया है। cos a का cos a में करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर है, जो कि मैं बता चुका हूं पहले भी, प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कर सकते हैं। मैं 2 पता तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। आगे आपको 2 सेक लाना है, चलिए तो आपने इसे लिखा cos स्क्वायर ए प्लस, फार्मूला तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर किया 1, साइन ए का स्क्वायर किया साइन ए, और फार्मूले में होता है 2 साइन 2 ए बी, तो आपने लिखा प्लस 2, ए का मतलब 1 है और बी का मतलब है साइन ऑफ ए। सही है ना, मेरे हिसाब से डाउट तो नहीं होना चाहिए। और बटे नीचे आया cos a 1 प्लस साइन ऑफ ए। चलिए अब यहां देखिए फार्मूले की अगर बात करें तो cos a प्लस साइन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a की वैल्यू 1, सही चल रहा, प्लस 1 प्लस 2 साइन a और बटे नीचे आएगा cos a 1 प्लस साइन ऑफ a। सही है ना, देखिए 1 1, देखिए बच्चे कभी कभी इसमें भी जोड़ देते हैं, नहीं कर सकते, ये दोनों पद अलग हैं, ये 2 साइन के साथ है, तो आपने इसे लिखा 1 1 2 प्लस 2 साइन ऑफ a डिविजिबल cos ऑफ a 1 प्लस साइन ऑफ a। मेरे साथ सही है। अब आखिरी पद देखिए, ऊपर कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो आपने 2 कॉमन लिया। देखिए बचा क्या, यहां बचा 1 और यहां से 2 कॉमन चला गया तो बचा क्या, साइन ऑफ a डिविजिबल, नीचे है cos ऑफ a अपान 1 प्लस साइन ऑफ a। सही चल रहा है, देखिए 1 प्लस साइन ऑफ a 1 प्लस साइन ऑफ a कैंसिल होता,
आता क्या, 2 अपान कॉस ऑफ ए, ये सही है। अगर दिखने में आपको समस्या है तो हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हम इसे लिखेंगे 2 ऑफ कॉस ऑफ ए, सही है। अब चूंकि फार्मूला 2 से के लाना, देखिए मैं इसे लिख सकता हूं 2 गुणे 1 अपान कॉस ऑफ ए, और देखिए कॉस ए का रेसिप्रोकल या फिर आप कहते हैं सेक ए का रेसिप्रोकल कॉस ए है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 ऑफ सेक ऑफ ए, ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि टफ है, नहीं, थोड़े से फॉर्मेशन इसके टफ है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में चले। चलिए, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, एक हमने रूट सेक्शन का भी ले लिया है। काफी शिकायतें रहती हैं बच्चों की, क्या क्वेश्चन रूट सेक्शन के भी होने चाहिए। देखिए, इसको लगाने के तरीके अलग अलग, एक एक पार्ट आप लगा सकते हैं। कैसे? रैशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण, जैसे आप वहां करते थे फ्रैक्शन में कि 7/√3 है तो √3 का ऊपर √3 का नीचे, सेम कंडीशन यहाँ पे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, परिमेयकरण किससे करेंगे? हर वाले पार्टीशन से। किससे? विपरीत चिन्ह से। तो इसी के अंदर हम करवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए था तो मैंने लिखा 1 प्लस कॉस ए और बटे 1 प्लस कॉस ए। तो परिमेयकरण ये कहता है कि हर से ही करवाएंगे, लेकिन विपरीत चिन्ह, अगर माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से, रूट के अंदर ही। अब देखिए, अगर इस पार्टीशन की बात करें, एक पद ये है, एक पद ये, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और बटे नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर से एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो फार्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। ऊपर मैंने कहा कि अगर रूट के अंदर है तो ये 2 वाला पार्टीशन 2 बार है, वर्गमूल निकालेंगे, एक बार बाहर आ जाएगा, तो ऊपर आया 1 प्लस कॉस ऑफ ए, और नीचे की बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फार्मूले में आपने पढ़ा था वैल्यू आई साइन स्क्वायर ए। अब भाई साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन 2 बार, पेयरिंग करेंगे चीजें बाहर आ जाएंगी, तो आपने लिखा 1 प्लस कॉस ऑफ ए बटे साइन ऑफ ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। सही है ना? अब सवाल ये फंसता है कि क्या दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना कंडीशन में है? अब तो दूसरा अगर पार्ट सॉल्व, देखिए जनरली तो हम सिमिलरली लिख देते हैं कि आप सॉल्व करिए, लेकिन फिर भी चूंकि आपको सॉल्व करके दिखाना तो दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं। यहीं पे आपने लिखा इसे 1 माइनस कॉस ऑफ ए अपान 1 प्लस कॉस ऑफ ए। आपने क्या किया? रैशनलाइजेशन किया, परिमेयकरण किया, किससे? हर वाले पार्टीशन से, लेकिन विपरीत चिन्ह से। 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए 2 पद यहां पर है तो आप इसे लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेम कंडीशन, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बैठ गया। सही चल रहा? 2 बार है तो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ऑफ ए। ठीक है। तो देखिए 2 पद निकल के आए, एक पद यहां पर आ गया और एक पद यहां पे आ गया। सही चल रहा है? आप दोनों पद को ऊपर नीचे रख दें, आंसर आपका आ जाएगा। पहला पद रखिए, देखते रहिए बोर्ड पे, अगर समस्या को बताइएगा। 1 प्लस कॉस ऑफ ए बटे साइन ऑफ ए, सही है ना? प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ ए बटे साइन ऑफ ए। ये आपने दोनों पद बारी बारी से रख दिए। देखिए लासा दोनों में सेम है तो आपने इसे लिखा साइन ऑफ ए, और यहाँ पे पहला पद प्लस दूसरा पद, तो आपने लिखा 1 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ ए। देखिए कॉस ए पॉजिटिव है, कॉस ए नेगेटिव है, कैंसिल हुआ। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन ऑफ ए, 2 बाहर कर देते, सही है, और 1 अपान साइन ऑफ ए की जगह पे आ जाता कॉसेक ए, जो कि आपसे पूछा गया आरएचएस में। तो देखिए इसमें क्या किया गया, मेन रीजन था रैशनलाइजेशन का, परिमेयकरण का, कि आपको रैशनलाइजेशन करने हैं क्योंकि आपको कॉसेक का एक्चुअल फार्मूला नहीं पता है यहाँ पे,
ठीक है। तो आपने क्या किया, रेशनलाइजेशन करते समय, परिमेयकरण करते समय हर का ध्यान रखा, हर ठीक वैसा ही होना चाहिए लेकिन विपरीत चिन्ह के आधार पर होनी चाहिए, आपने विपरीत चिन्ह का इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे ये दो फंक्शन, एक फंक्शन दो बार आया तो रूट सेक्शन का वर्गमूल का क्या मतलब होता है, जो पेयर बनाएंगे दो दो का, पेयर जिसका बन गया वो बाहर, तो इसका पेयर बन गया, ये पेयर से बाहर। यहाँ ये फार्मूला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर, ये भी दो बार, इसका भी पेयर बन गया ये बाहर। ठीक इसी प्रकार से आपने नीचे निकाला और उसके बाद दोनों को ऊपर नीचे रख दिया, दोनों के हर समान थे, लासा लेने की जरूरत नहीं। आपने पहला पद प्लस दूसरा पद किया, कॉस है यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव था, कैंसिल आउट कर दिया, 2/sin a और 1/sin a फार्मूला है cosec a का, दो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, ये हो गया RHS, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा वाला पार्टीशन आपका एंड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, आपसे आधार पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए कि इसके 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताइए। अब हम कैलकुलेशन वाला पार्टीशन करेंगे, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं था आपका, ठीक है। चलिए, थैंक यू।